राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट स्टेटमेंट किताब के विमोचन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें हमेशा पिता की तरह सिखाया है। राष्ट्रपति के बारे में बोलते बोलते प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि मुझे खुशी है कि प्रणब मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति की तारीफ की। प्रणब दा ने पिता और गाइड की तरह मुझे सिखाया है, बताया है। तो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे प्रणब दा, यह कहना प्रधानमंत्री मोदी का। तो आपको एक बार फिर से बता दें, दरअसल राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट स्टेटमेंट किताब के विमोचन में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने ये बातें कही। प्रणब मुखर्जी ने उन्हें हमेशा पिता की तरह सिखाया है, यह कहना प्रणब मुखर्जी का। और ये तमाम बातें जब मोदी कह रहे थे, उस दौरान वो बहुत भावुक भी हो गए थे। सुनिए जरा। जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणब दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा चिंता रहती है काम जल्दी पूरा ना हो। अगर खाली हो जाऊंगा तो शाम को करूंगा क्या। एक बार मैंने किसी अखबार में, हमारे यहां से खबरें तो लीक कर ही लेते हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुशलता तो रहती है। तो मैं एक दिन अफसरों की मीटिंग लेता रहा था, करीब 8-9 बज गए होंगे। तो मीटिंग 9 बजे करीब करीब समाप्त हो गई। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे इतना जल्दी पूरा हो गया। और रात को 9 बजे भी। तो मैं चलो भाई ठीक है, जाएंगे देखेंगे क्या समय कैसे बिताएंगे, सोचेंगे। ऐसी जिंदगी में एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणब दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो। चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीका के देखोगे कि नहीं देखोगे। ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान, अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा, हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणब दा ने किया है। और मेरे साथ इस वक्त राजकिशोर, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। राजकिशोर, जब ये बातें कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, बेहद भावुक हो गए और उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण जो बात कही, उसमें एक बात यह भी कि एक पिता की तरह मुझे प्रणब दा से प्यार मिला। जी देखिए, प्रणब मुखर्जी, आप याद करिए जब यूपीए की सरकार थी तो पिछली 2 यूपीए सरकारों में अगर संकट मोचक के तौर पर किसी एक व्यक्ति का नाम आता था तो वो प्रणब मुखर्जी का आता था। यद्यपि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन कोई भी सरकार के सामने या सभी दलों से कोई बात करनी हो, आम सहमत बनानी हो संसद के भीतर या राजनीतिक स्तर पर, तो कुछ व्यक्तित्व होते हैं जो अजात शत्रु किस्म के होते हैं। तो जो स्टेट्समैनशिप की जो एक परंपरा चली आ रही थी भारत में, अगर उसको मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो निश्चित तौर पर प्रणब मुखर्जी से बड़ा नाम इस समय तो कम से कम नहीं हो सकता है। और ये बात सही है कि जब उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, वो कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे। इंदिरा गांधी के समय से ही वो काफी सक्रिय रहे हैं, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बिल्कुल संविधान की किताब की तरीके से ही सारे काम किए, उन पर कोई उंगली ना उठा पाए, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा। तो जब
नरेंद्र मोदी आए तो नरेंद्र मोदी आपको याद होगा अक्सर कहते थे कि आमतौर पे दिल्ली बाहर वालों को एक्सेप्ट नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। ऐसे में प्रणब मुखर्जी ने जिस तरीके से राष्ट्रपति की गरिमा का ध्यान रखते हुए मानवीय संवेदना के साथ जिस तरीके से उनको ट्रीट किया, मुझे लगता है कि ये उसी की परिणति थी कि जब अब उनके जाने का समय हो रहा है, निश्चित तौर पर जब उनको मौका मिला है तो वो संघ परिवार के या भाजपा के किसी सदस्य को लाएंगे, लेकिन उनको वो सम्मान देना नहीं भूले, और ये भावुकता उसी की परिणति है। बिल्कुल, और ऐसा लगा नहीं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ही ये संबंध रहा, बल्कि ये रिश्ता बहुत ही व्यक्तिगत भी रहा, जिस तरह से ये बातें बताई प्रधानमंत्री मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर इस जानकारी के लिए आपका। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।